चलिए आज हम बताने वाले हैं आपको स्पेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स कह लीजिए या आपके दिमाग में कई बार ऐसा आया भी होगा सवाल कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, जैसे कभी आपके दिमाग में ये आया होगा कि स्पेस में अगर सेम मेटल्स को टच किया जाए तो क्या होगा, या हमारा सनसेट स्पेस से कैसा दिखता है। इसी तरह के कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स या सवाल जानने के लिए बने रहें पूरी वीडियो में हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले फैक्ट से शुरुआत करते हैं। पहला फैक्ट हमारा है कि सन स्पेस से हमें कैसा दिखता है। वेल सन स्पेस से हमें हमेशा वाइट ही दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न समझिए। हमारे जो घने वातावरण के कारण लाइट में मौजूद जो फोटॉन्स होते हैं वो हमारी धरती पर पहुंचने से पहले ही बिखर जाते हैं और ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही वो बंद हो जाते हैं। इसका मतलब हम आमतौर पर केवल लंबी वेवलेंथ वाले कलर्स को ही देख पाते हैं, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। अब वही अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, जिससे कि प्रकाश की किरणें हमारी तरफ सीधे आती हैं और हम इस हमारे सन को हमेशा वाइट ही देखते हैं। जबकि अर्थ के केस में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, जहाँ पर प्रकाश को रोका जाता है, मतलब उसके फोटॉन्स को, और लंबी वेवलेंथ जो होती है उन्हीं कलर्स को केवल हम देख पाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल आपके दिमाग में कई बार आया, वो भी स्पेस के बारे में जब आप सोचते होंगे तब, कि अगर स्पेस में टू मेटल्स को, सेम टाइप के मेटल्स को अगर टच कराया जाए तो क्या होगा। उस केस में हमें एक लाइन में मैं बता दूं, उस केस में ये मेटल्स परमानेंटली बॉन्ड हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और इसी मेथड को कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। स्पेस में जब टू मेटल्स सेम टाइप के एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, पीस उनके तो चिपक जाते हैं, इसी को कहा जाता है कोल्ड वेल्डिंग। अब इसके पीछे का बेसिकली रीज़न क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता ही क्यों। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अगर ये हम अर्थ पे करते हैं तो अर्थ पे इस केस में उन मेटल्स के बीच में एक लेयर आ जाती है, बहुत ही थिक लेयर मान लो। जैसे स्पेस में हमारे कुछ नहीं होता, ना वहाँ पर एयर प्रेजेंट है, ना ही हमारे कोई वहाँ पर एटमॉस्फेयर है। जबकि अर्थ के केस में क्या हो जाता है कि अर्थ में हमारी एयर में कहीं कहीं पर जैसे ज़्यादा नमी मौजूद है या धूल के कण मौजूद हैं, तो इस वजह से वो जब हम मेटल्स को आपस में टच कराते हैं तो वो हम कभी चिपक ही नहीं पाते हैं आपस में। इस वजह से अर्थ पर ऐसा होता ही नहीं, जबकि स्पेस में वो कम्प्लीटली साइलेंट होता है। इस वजह से वहाँ पर दोनों मेटल्स चिपक जाते हैं। अब यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला फैक्ट। अब इसे सुनकर आपको थोड़ी हंसी आएगी। क्यों, ये कौन सा फैक्ट है? चलो मैं बताता हूँ। कभी आपके दिमाग में सवाल आया कि स्पेस की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है। भाई अर्थ पर तो हम काफी सारी स्मेल्स को सुनते हैं, लेकिन स्पेस में तो हमारा कुछ नहीं होता है, ना पेड़ पौधे, तो वहाँ की स्मेल कैसी होती है। चलिए मैं बताता हूँ। अब ये मैं कोई ऐसा ही नहीं बता रहा, ये एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा कंफर्म किया गया है कि स्पेस की जो स्मेल्स होती हैं वो एक हॉट मेटल या कोई भुनी हुई वस्तु, जैसे जैसे कोई चीज़ हम तल लेते हैं या भूंज दें तो उस तरह की, या वेल्डिंग फ्यूम्स, जो नहीं वेल्डिंग करते हैं तो जब धुआं निकलता है, कुछ इस टाइप की होती है ना ये अमेजिंग फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अगला फैक्ट है ये बहुत ही अमेजिंग है। क्या आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पर तो एक दिन करीब 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, बट अगर वही हम वीनस की बात करें तो यहाँ पर एक दिन कंप्लीट करने में अर्थ के अगर 243 डेज को कंप्लीट करें तो वहाँ का एक दिन कंप्लीट होता है। करीब कुछ हद तक मान लेते हैं एक साल, 243 डेज, 8 महीने करीब। सोचिए, हम अर्थ पर जो एक दिन कंप्लीट कर लेते हैं 24 घंटे में, वही अगर हम वीनस पर रहें जाके तो वो
एक दिन करीब 243 दिन के बराबर होगा अर्थ डे के। है ना ये अमेजिंग फैक्ट। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर, लाइक दबा के ठोको, शेयर करो अपने दोस्तों में। अब ये फैक्ट बहुत ही नॉलेजेबल फैक्ट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो पहले फैक्ट जानो। एक ज्वालामुखी प्रेजेंट है मार्स पर, जो करीब माउंट एवरेस्ट का भी 3 गुना है। मीन्स 3 माउंट एवरेस्ट अगर हम मिला दें तो वो ज्वालामुखी बनेगा जाके। अब इसके बारे में जान लो थोड़ा। इसका नाम है ओलंपस मॉन्स। अब इसकी हाइट है 21 किलोमीटर। सोचो 21 किलोमीटर कितना ऊंचा है। और इसकी चौड़ाई जो है वो करीब 600 किलोमीटर है या उससे भी ज्यादा। सोचो कितना बड़ा ज्वालामुखी है। और ये अभी भी मार्स पर एक्टिव है, मतलब ये ज्वालामुखी अभी भी हमारे मार्स पर मौजूद है। चलो यार आज के लिए इतना ही। और यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, दोस्तों में शेयर करो और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि ऐसे बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।